और अब बात कर लेते हैं चंदा मामा की, क्योंकि चंदा मामा अब दूर नहीं है और चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अब चांद के काफी करीब पहुंच गया है। लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है और इसी बीच कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि चंद्रयान का लैंडर अब चांद से आखिरकार कितनी दूरी पर है। क्या लैंडिंग को लाइव देखा जा सकता है? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान का चंद्रयान-3 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है। हर पल ये दूरी कम होती जा रही है। चांद की सतह को छूने के लिए चंद्रयान आगे बढ़ रहा है। इस बीच आज इसरो ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान-3 का चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से संपर्क हुआ है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 का वेलकम किया है। दोनों के बीच दो तरफा संवाद भी हुआ है। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 × 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रचेगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है। So definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, I mean looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. चांद पर लैंडिंग में अब ज्यादा घंटे बाकी नहीं हैं। जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं पहुंच पाया है। इससे पहले चंद्रयान लगातार चांद के करीब से खुशियों और कामयाबी की सौगात दे रहा है। चंद्रयान ने फिर से चांद की नई तस्वीर भेजी है। ये तस्वीरें चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची हैं जो विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ये पता लगाएगा कि जहां लैंडिंग होने वाली है वहां की सतह कैसी है। इससे पहले शनिवार और रविवार की रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग की गई, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रयान अपनी सही मार्ग पर है। इसरो ने चंद्रयान-3 पर अपडेट भी जारी किया है। इसरो ने बताया कि लैंडिंग इवेंट का सीधा प्रसारण स्थानीय समय के अनुसार शाम 5:27 से शुरू किया जाएगा। तेईस अगस्त की शाम को चंद्रयान-3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ेंगे। इतिहास में पहले उपलब्धि हासिल करने वालों का नाम याद किया जाता है। जैसे रूस चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला पहला देश था, लेकिन अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बन गया। अब देखना यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन पाता है या नहीं। रूस के लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से ये मौका अब भी भारत के पास है। अगर चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी का पता लगाता है तो ये भविष्य के प्रयोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।